हाल ही में बंगाल सरकार ने जो रेप के जो प्रोविजन है उनमें अमेंडमेंट किया, संशोधन किया है और रेप में जो पनिशमेंट है उसको थोड़ा सा सख्त किया है। अब जैसे बंगाल सरकार ने क्या किया है, विधेयक लेके आई है, जो पास किया है विधेयक, उसका नाम है अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024। अगर पूरा नाम लो तो अपराजिता महिला एवं बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024। अब क्यों किया गया है, इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि हाल ही में जो 20 दिन 25 दिन पहले जो घटना हुई थी बंगाल में, एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ, फिर उसका मर्डर कर दिया गया, जिसकी सुनवाई अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और जिसको लेकर लोगों में इतना रोष था कि लोग सड़कों पे आ गए। उसी चीज को मिनिमाइज करने के लिए और बंगाल सरकार का जितना क्रिटिसिज्म हो रही है, आलोचना हो रही है, उसी को देखते हुए बंगाल सरकार ने ये कदम उठाया। अब देखते हैं ये कदम सही उठाया कि गलत उठाया, या आप खुद इसका इवोल्यूशन करें। अब बंगाल सरकार की बात करूं कि रेप पे कानून लेके आए, तो रेप पे कानून लेके आए कि रेप में जो रेप पे ऑलरेडी कानून है हमारे पास, BNS है, भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 36 बात करता है रेप की डेफिनेशन की, और 64 में बात करूं, 64 बात करता है पनिशमेंट की। तो रेप के लिए क्या पनिशमेंट है, तो रेप के लिए पनिशमेंट है इसमें 10 साल। अगर कोई आदमी रेप का दोषी पाया जाता है, बलात्कार का दोषी पाया जाता है, तो उसको 10 साल की सजा, जो बढ़कर एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। ठीक है, तो आजीवन कारावास की सजा, LI का मतलब आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसको कि बंगाल सरकार ने जो संशोधन किया है, हमारे क्रिमिनल अमेंडमेंट जो किया है क्रिमिनल लॉ में, उसमें बंगाल सरकार ने क्या है कि LI यानी कम से कम हम सजा उसको आजीवन कारावास के देंगे। RI का मतलब रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट यानी कठोर कारावास, मतलब RI रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट, दो टाइप की सजा होती है। यानी हार्ड लेबर का काम, रिगोरियस की बात करूं तो हार्ड लेबर का काम, तो ये किया। उसके बाद सेक्शन 64 का क्लोज 2 जो बात करता है कि किसी अथॉरिटी में रहते हुए किसी ने रेप किया, जैसे कि पुलिस ऑफिस, हॉस्पिटल में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यानी किसी अथॉरिटी में रहते हुए किसी ने किया, तो उसके लिए पहले सेम ये थी कि कम से कम जी 20 साल की सजा, उसको बढ़कर उस सजा को किया जा सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या उसके लिए डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है, विच में एक्सटेंडेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। और अब उसके लिए सिर्फ एक ही कर दिया कि डेथ पनिशमेंट, अगर वो उस चीज का दोषी पाया जाता है डेथ पनिशमेंट, सेम टू सेम जो कि ये बंगाल सरकार जो कोलकाता मर्डर केस, रेप एंड मर्डर केस है, उसमें तो उसमें क्या कर दिया गया है, डेथ सेंटेंस। उसके बाद आता है सेक्शन 70 ऑफ BNS, भारतीय न्याय संहिता। सेक्शन 70 बात करता है गैंग रेप की। तो गैंग रेप में पहले की कम से कम 20 साल की सजा, और विच में भी एक्सटेंडेड टू दी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी उसको बढ़ाकर आजीवन कारावास भी हो सकता है। लेकिन अब उसके लिए सिंपल सा कर दिया आजीवन कारावास, वो भी कैसा, कठोर कारावास, और या फिर डेथ पेनल्टी। उसके बाद 72 रिपीट ऑफेंडर्स के लिए, जो यानी बार बार अपराध करते, एक बार दोषी पाया गया उसके बाद दोबारा दोषी करता, तो उसके लिए यहाँ पे सीधा है डेथ पनिशमेंट। पहले LI और डेथ था, अब सीधा है डेथ पनिशमेंट। तो ये जो अमेंडमेंट है जो बंगाल सरकार ने किया है डेथ रेप के केसेस में, तो बात ये हो रही है क्या ये जरूरी था। तो ये ऑलरेडी कानून जो है बहुत ज्यादा सख्त कानून है ऑलरेडी, इनका इंप्लीमेंटेशन सख्त नहीं है। अब आलोचक जो है बंगाल सरकार की आलोचना कर रहे हैं, इस पे कह रहे हैं कि जल्दबाजी में अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए ये सख्त तो कर दिए, लेकिन इनका इंप्लीमेंटेशन सख्त नहीं है। सजा ये भी काफी है, इसका इंप्लीमेंटेशन ही सख्त कर दो, यानी पुलिस इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं कर पाती है, तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है। ठीक है, अब भारत में पहले से कानून बहुत ज्यादा सख्त है, पर कानून का सही ढंग से इंप्लीमेंटेशन होना एक बड़ी समस्या है। अब बंगाल सरकार अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रही है, जबकि जरूरी यह है कि कानून को धरातल पर लागू करे। ठीक है, अब इसमें इन्होंने BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें भी अमेंडमेंट कर दिया। इसमें क्या कर दिया इन्होंने, कर दिया कि रेप से रिलेटेड जो
मामले हैं उनकी 21 दिन में जांच पूरी करे पुलिस। ठीक है, तो ये जल्दबाजी तो है, लेकिन इस ये कहते कि 21 दिन का टाइम कुछ ज्यादा कम नहीं होगा। इसमें हो सकता है कि पुलिस जांच पूरी करने के उद्देश्य से किसी को भी अपराधी बना दे, उसको ले आए, किसी निर्दोष को सजा हो जाए, तो इसमें ये डर बना रहता है किसी निर्दोष को सजा नहीं हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा लंबा टाइम दिया गया। और इस पे एक सबसे बड़ी चीज क्या आती है, ये सब का सब विधेयक ले आई, बीएनएस में कर दिया। अगर बंगाल सरकार को सच में ही इतनी चिंता है महिलाओं की, अपने नागरिकों की इतनी चिंता है, तो 2019 में केंद्र सरकार ने एक स्कीम की थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, यानी कुछ मामले जिनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, जैसे पोक्सो से रिलेटेड है, जेजे एक्ट से रिलेटेड है, स्पेशल कोर्ट बनाया जाए, तो ताकि मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि बंगाल सरकार ने उस 2019 की उस स्कीम पे सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार को उस बात पे ध्यान नहीं दिया। अभी तक एक भी कोर्ट नहीं बनाया गया, जबकि बंगाल सरकार को 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की डायरेक्शन दी जा चुकी है, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ और हाल एक भी कोर्ट नहीं बनाया गया। पर अब एक भी कोर्ट का गठन नहीं हुआ और फिर झूठ मूठ का ड्रामा अब क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अमेंडमेंट होते रहते हैं। अमेंडमेंट जैसे 2012 में केस हुआ था निर्भया कांड, सबको पता है, निर्भया केस हुआ था। उसके बाद से हमारे लॉज में अमेंडमेंट किया गया और जो महिलाओं के जो कंसेंट के एज पहले 16 ईयर्स मानी जाती थी, उसको बढ़ा के 18 ईयर्स कर दिया गया। 2015 में हुआ, 2015 में जो 16 ईयर्स, जो 16 से जो 18 साल के जो बच्चे हैं, जो अपराधी बच्चे हैं, उन अपराधी बच्चों को एज ए अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। जस्टिस जुनाइल एक्ट 2015 में अमेंडमेंट करके किया गया, उनको ट्रीट एज ए अडल्ट आप कोर्ट में करेंगे। अपराधियों की बात कर रहे हैं, तो जब जैसे कि कठवा केस हुआ, हाथरस केस हुआ और निर्भया हुआ, अभी कोलकाता केस हुआ, तो जब केस आते हैं, तो जब जनता सड़कों पे उतरती है, जब जनता की डिमांड हो, तो फिर इन कानून में थोड़ी सी सख्ती लाई जाती है और कानून में अमेंडमेंट किए जाते हैं। लेकिन असली सच्चाई ये है कि इनको धरातल पे लागू करना एक बड़ा ही मुश्किल काम है, जो कि सरकार नहीं करती। हमेशा अपने आप को बचाने की सरकारें